उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। मजदूरों को बचाने का ऑपरेशन अब तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और रविवार को सुरंग के ऊपर से सीधे नीचे वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू हो गया। जहां अमेरिका में बनी ऑगर ड्रिलिंग मशीन के टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत की कोशिश चल रही है, वहीं हाथ से यानी मैनुअल खुदाई शुरू करने की भी कोशिश चल रही है। अब आपको बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन ने कहा कि 6 बचाव योजनाएं हमारे पास तैयार हैं। उन्होंने सबसे अच्छे विकल्प के बारे में जानकारी दी। एनडीएमए के सदस्य सैयद अता हसनैन ने कहा कि रविवार से शुरू हुई वर्टिकल ड्रिलिंग दूसरा सबसे अच्छा विकल्प है। ये दोपहर के आसपास शुरू हुआ और 15 मीटर की ड्रिलिंग पहले ही पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पहाड़ से सीधे 86 मीटर नीचे ड्रिलिंग के बाद सुरंग की परत को तोड़ना होगा ताकि फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। मजदूरों को बचाने के लिए सुरंग के बगल में यानी साइडवेज ड्रिलिंग के एक नए विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि साइडवे ड्रिलिंग करने के लिए मशीनें अभी तक सुरंग के ढहे हिस्से पर नहीं पहुंची है। अब हसनैन ने बताया कि अगर अन्य विकल्प काम नहीं करते तो बचाव का एक अन्य तरीका यानी कि ड्रिफ्ट टेक्नोलॉजी को अपनाया जा सकता है। इसके लिए हमें पाइप को स्थिर रखना होगा, ड्रिलिंग मशीन के टूटे हुए हिस्से को हटाना होगा, किनारे पर ड्रिफ्ट शुरू करने की तैयारी करनी होगी और ऊपर से नीचे की ड्रिलिंग की तैयारी करनी होगी। इसके साथ ही अंदर फंसे 41 मजदूरों को मानसिक तौर पर स्थिर और मजबूत करना होगा और उनके मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी करते रहनी होगी क्योंकि ये ऑपरेशन लंबे समय तक चल सकता है। एनडीएमए सदस्य ने यह भी बताया कि सुरंग के बारकोट छोर से ब्लास्ट तकनीक का उपयोग करके 483 मीटर लंबी बचाव सुरंग बनाई जाएगी। हसनैन ने बताया कि 5वां विस्फोट आज सुबह किया जाएगा और 10 से 12 मीटर भीतर एक जगह बनाई जाएगी। इससे पहले 23 नवंबर को उन्होंने कहा था कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बारकोट की ओर से एक बचाव सुरंग का निर्माण शुरू किया है। उन्होंने कहा कि रोजाना 3 विस्फोट करने की कोशिश की गई है। हसनैन ने यह भी बताया कि अन्य बचाव विकल्प में सुरंग के बारकोट छोर से नीचे सीधे वर्टिकल ड्रिलिंग शामिल है जिसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम अंजाम देगा। हसनैन ने बताया कि बारकोट की ओर से 24 इंच की ड्रिलिंग होगी। इसके लिए 5 किलोमीटर लंबी सड़क की जरूरत है और इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है। एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने सामने की और सीधे ड्रिलिंग को अब तक सबसे अच्छा विकल्प बताया जिसके तहत 47 मीटर की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि बर्मा मशीन के टूटे हुए हिस्से को निकालने का काम जारी है। इसके लिए मैग्ना और प्लाज्मा कटर का उपयोग किया जा रहा है। तो कितने बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, ये जो टेक्निक है, जो तरीका है, उससे हमें समझ में आता है। बस पूरा देश ये प्रार्थना कर रहा है कि इसमें सफलता हमारे जवानों को मिले, टेक्नीशियंस को मिले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।